है तेरा? हाँ, हाथ जल रहा है, दर्द हो रहा है ना? ऐसे ही मुझे दर्द होता है, ऐसे जलन मुझे भी होती है जब मुझे समय पे नाश्ता नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। अरे तुझे कितनी बार बोला है ना, ठीक 11 बजे मुझे नाश्ता दे दिया कर। तेरी समझ में नहीं आती ये वाली बात? अरे सर में दर्द होने लग जाता है मेरे। अभी लगाने देती हूँ 2 मिनट। अगर 2 मिनट के अंदर प्लेट मेरे आगे लग कर नहीं आई ना, तो तेरा वो हर्ज करूंगी ना, तू भी याद रखेगी। अभी बना देती हूँ मम्मी जी। अभी नहीं बना देती हूँ, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के अंदर खाना लग के मेरे आगे आ जाए, समझी? तो चल बना खाना। मुझे मदद कर दी जब से हमारे घर में आई है। माँ, ये रहा आपका सामान और निकलो मेरे घर से। शिवम, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? या नशा करके आया है तू कोई, जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है? माँ, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? निकलो मेरे घर से। शायद तू भूल गया है, मैं तेरी माँ हूँ और जन्म दिया है मैंने तुझे। अरे हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया है, पर अब आप इस घर में और नहीं रह सकती। इस घर में मैं और मेरी बीवी रहेंगी। आप निकलिए मेरे घर से। मैंने आपका बाहर सब इंतजाम कर दिया है, वृद्धाश्रम में बुक कर दिया मैंने आपका सब कुछ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी जी से? राखी, तुम चुप रहो, तुम चुपचाप देखती रहो। ये मेरी और मम्मी की बीच की बात है। और तुमने सुना नहीं? निकलो मेरे घर से। शिवम, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और शायद तू ये ना भूल गया है, जिस घर में तू और तेरी बीबी रह रहे हैं ना, वो घर मैंने और मेरे पति ने बनाया था, यानी कि तेरे बाप ने। तो इस घर में तुझसे कहीं ज्यादा हक मेरा है, जो मैंने और मेरे पति ने बनाया है, समझा तू? माँ, मैंने आपको बहुत सुन लिया, बहुत सहन कर लिया। चुपचाप अपना बैग उठाइए और इस घर से निकलिए। आज के बाद मुझे आपका चेहरा ही नहीं देखना। शिवम, आप तो ऐसे थे ही नहीं। आप कैसे मम्मी जी से बात कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? अरे राखी, तुम चुप करो। ये तो आदत पड़ रही है सहन करने की, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। और माँ, आपने जो किया है ना, मैं उसके लिए आपको माफ ही नहीं कर सकता। आप अपना बैग उठाइए और निकलिए यहाँ से। शिवम, शायद तू ना भूल गया है कि मैंने तुझे क्या संस्कार दिए हैं। अरे भूल गया है तू अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? ये आजकल के बच्चे ना थोड़े से पैसे क्या कमा लेते हैं, अरे सर पे चढ़ जाते हैं इनके पैसे। भूल जाते हैं कि हमारी माँ हमें 9 महीने पेट में रखती है, जब जाके जन्म देती है वो। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका राखी के लिए बर्ताव कैसा है? राखी के लिए मेरा बर्ताव कैसा है? अरे शायद तुझे पता नहीं है, मैं राखी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, है ना राखी? हाँ मम्मी जी। शिवम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं। अरे चुप करो, मैं तो आदत पड़ गई है सब सहन करने की। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, तुम नहीं जानती मेरी माँ को। माँ, तुम सब सच बताओगी या फिर मैं बताऊं? अरे शिवम, आखिर तू कहना क्या चाह रहा है? और तुझे ऐसा क्या पता लग गया है जो तू मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है? माँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना? रुको, मैं समझाता हूँ। क्या है ये? माँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, बताओ क्या है ये सब? शिवम, मैंने तो तुम्हें कुछ बताया भी नहीं, तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? मुझे पारस ने सब कुछ बताया कि मेरी माँ मेरी पीठ पीछे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। माँ, मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूँ? आपको कुछ समझ थोड़ी ना आने वाला है। अगर आपकी कोई बेटी होती तो आपको दर्द समझ में आता है। और आपने जो हरकत की है ना, उस हरकत के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। आप निकलिए यहाँ से। शिवम, मम्मी जी हमारे साथ कितने प्यार से रहती हैं, प्लीज इन्हें वृद्धाश्रम मत भेजो। नहीं नहीं राखी, तुम कुछ मत बोलो, गलती तो सारी मेरी है। मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, मैं भूल गई थी। जैसे शिवम के चोट लगने पे मुझे तकलीफ होती है, ऐसी तुम्हें चोट लगने पे तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ होती होगी। मैं शायद ये बात भूल गई थी कि हर माँ बाप के लिए बच्चे एक बराबर ही होते हैं। तो मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अपनी बहू समझूंगी नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह रखूँगी। और शिवम, मुझे पता है तू मुझे क्या समझाना चाहता था, मेरी सब समझ में आ गया है। और मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा, मैं आज के बाद राखी को अपनी बेटी की तरह रखूँगी। और मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। शिवम, तुम्हें अच्छा लग रहा है मम्मी जी हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हैं? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शिवम, प्लीज इन्हें वृद्धाश्रम मत भेजिए। ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर घर में चलते ही रहते हैं। राखी, शिवम, तुम दोनों मुझे सच में माफ़ कर दो। मेरी गलती ही थी सारी, जो मैंने खाम में इतना बड़ा कलेश बनाया घर में। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बेटा, जब तक हम सब बहुओं को अपनी बेटियां नहीं मानेंगे ना, जब तक किसी भी घर का कलेश खत्म होगा ही नहीं। हमेशा फर्क रहेगा बेटा बहू और बेटी में। और तू मुझे वृद्धाश्रम मत भेज। अरे माँ, आप ऐसे हाथ मत जोड़ो। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आपको कभी वृद्धाश्रम भेज सकता हूँ? ये तो मैंने आपको सबक सिखाने के लिए किया था, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ।
शिवम, मैं एक औरत होके ये भूल गई थी, जब कोई लड़की किसी के घर जाती है ना तो वो लक्ष्मी और बेटी का रूप दोनों लेकर जाती है। और आज के बाद ना मैं राखी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखूंगी।